अनमोल कदम फाउंडेशन सह ग्रामीण चिकित्सक मंच ऑल इंडिया के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर मिथिलेश कुमार चौबे जी के तरफ से आप सभी भारतवर्ष के सभी ग्रामीण चिकित्सक तथा भारतवासियों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन तथा वंदन है। यह नया साल जो 2024 आ रहा है, इसमें सभी भारतवासी सुखी सुकून की जिंदगी व्यतीत करें तथा हमारे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक एक नए जुनून के साथ अपनी अगली लड़ाई को लड़े। जिस राज्य में अभी तक ग्रामीण चिकित्सकों का ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा है, वहाँ के हमारे संगठन के पदाधिकारी सरकार से ग्रामीण चिकित्सकों के प्रशिक्षण के लिए प्रयासरत रहें कि कम से कम 2024 में उस राज्य में प्रशिक्षण का कार्य चालू हो जाए। हमारे बिहार में हमारे ग्रामीण चिकित्सक भाइयों का प्रशिक्षण हो चुका है। दूसरे बैच का प्रशिक्षण का फार्म भी भरा गया है और उन सभी भाइयों का परीक्षा जनवरी के लास्ट में होने भी जा रहा है। तत्काल परीक्षा का डेट का घोषणा होगा और तीसरे बैच के जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक हैं, उनको बहुत बड़ी खुशखबरी 24 के जनवरी के हाफ तक मिलने जा रहा है। वो भी अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसके साथ ही हमारे बिहार के जितने भी संगठन के सचेतक लीडर हैं, बहुत खुशी की बात है कि सब लोग एकजुट हो गए हैं और जो हमारे भाई एकजुट अभी तक नहीं हो पाए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर आपसी द्वेष को भूलकर ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए जो भी भाई अभी तक एकजुट नहीं हो पाए हैं, वो कृपया ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए एकजुट हो जाए। 2023 में बहुत ही उतार चढ़ाव हुआ, बहुत शिकायत हुई, बहुत एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हुआ। खैर जो भी हुआ, इस चीज को भूलकर आगे ग्रामीण चिकित्सकों के हित के लिए सभी हमारे बिहार के ग्रामीण चिकित्सक एकजुट हो जाएं, जो नहीं भी हुए हैं, और सरकार से बहुत शालीनता के साथ सीनियर जूनियर की ख्याल रखते हुए अपनी बातों को रखकर जो संयोजन की प्रक्रिया चल रही है, और मैं सबसे बड़ी खुशखबरी आज दे ही देना चाहता हूं कि ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य हो चुका है। और सबसे बड़ी खुशखबरी है कि सरकार उस कार्य को इसलिए रखी हुई है कि अपने समय के मुताबिक उस खुशखबरी को हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में लाना चाहती है। 1.5 लाख
जो ग्रामीण चिकित्सकों का वैकेंसी आ रहा है उसमें ग्रामीण चिकित्सक जो प्रशिक्षित है उनको बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में रखने की सारी प्रक्रियाएं बन चुकी है। और मैं तो नहीं कहना चाहता था, लेकिन आज आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2024 तो मायूस रहा ही, लेकिन आज से 4-5 माह पहले ग्रामीण चिकित्सकों को बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में रखने के लिए सारी शेड्यूल तैयार हो चुकी है। सरकार क्यों विलंब कर रही है ये तो मैं नहीं बता सकता हूं। मैंने प्रयास किया था, फिर प्रयास मैं 15 जनवरी के बाद फिर बिहार में वापस आऊँगा और कोशिश सरकार के साथ मिलकर, और जो भी हमारे भाई यदि भटके हुए हैं तो मिलकर बहुत शालीनता के साथ सरकार से 2024 में जो 1.5 लाख जो वैकेंसी है उसमें जो हम लोग का खुशखबरी है, सरकार इसे सामने लाए कि हमारे भाइयों पर कम से कम खुशी की लहर तो आ जाए। और सरकार यदि 1.5 लाख में यदि वैकेंसी को 24 में कर देती है तो बहुत हमारे भाइयों के लिए खुशखबरी हो जाएगी। और नहीं तो हमें जहाँ तक उम्मीद है कि टान कर 25 की अपनी इलेक्शन न ले जाए, लेकिन हम सरकार से क्रमबद्ध फिर प्रार्थना अपने मंत्रियों से करूँगा जो हमारे मंत्री हमारे साथ हैं, और सब लोग मिलकर इस चीज की हमारे ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में खुशी कम से कम दे कि हमारे ग्रामीण चिकित्सक जो मायूस हो चुके हैं वो खुशखबरी आए। जो आज 5 माह पहले से ये बंधित फाइल है जिसको कि पता नहीं, अब तो मैं कुछ 2022, 23, 24 में नहीं कहूँगा, इसलिए कि मैं अब ऐसा काला दिन नहीं देखना चाहता हूँ जो दिन 2023 में हुआ है। और भी मैं अपने ग्रामीण चिकित्सक भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि मुझे किसी भी लीडर, किसी भी भाई से मुझे कोई शिकायत नहीं है। पक्ष विपक्ष होना बहुत जरूरी है, यदि पक्ष विपक्ष नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा। लेकिन जो भी हम लोगों के बीच में हो रहा है शालीनता के साथ हो, शालीनता के साथ आगे आए। जो दुर्व्यवहारें 2023 में हुई वो उसको आगे 2024 में न हो किसी भाई के साथ। अब भाई घमंड क्या करना है, ये जो श्वास आती और जाती है, जब तक ये श्वास आती और जाती है तब तक हम जो ये श्वास रुक जाएगी तो ये शरीर शिथिल पड़ जाएगा। न किसी को समझने की शक्ति रह जाएगी, न देखने की शक्ति रह जाएगी, न सोचने की शक्ति रह जाएगी, न किसी के लिए कुछ करने की रह जाएगी। तो फिर घमंड किस चीज का। अरे तो बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सक हम सब एकजुट हैं। आज एक भाई दूसरे स्टेट के भाई से मिलजुल रहे हैं, एक दूसरे के कार्य में साथ दे रहे हैं। अपने ही स्टेट में क्यों, तो ये श्वास सत्य है, इसमें कोई घमंड नहीं, कुछ नहीं। जब तक इस श्वास चल रहा है इस श्वास का भरपूर आनंद लिया जाए, इस श्वास के माध्यम से अपने आप को पहचाना जाए कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। यदि
अपने समय में से अपने लिए मात्र आधा घंटा का समय निकालकर भाइयों शांत चित्त होकर इस श्वास का सुमिरन करें, सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं बहुत आगे तो कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि सभी लोग नए ऊर्जा के साथ इस नए साल में सरकार के पास शालीनता के साथ अपनी समायोजन की बात करें। मात्र एक कार्य समायोजन, दूसरा कुछ नहीं। इसमें कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अलग से राज्य रजिस्टर सब मांगे हैं, सूचीकरण अलग से ये भी मांगे, सब मांगे हैं, लेकिन जो समायोजन की कार्य जो 1.5 लाख में हम सभी ग्रामीण चिकित्सक भाई आ चुके हैं, ऐसी बात नहीं है भाइयों। बहुत मैं देख रहा हूँ ग्रामीण चिकित्सकों के लिए कुछ नहीं हुआ है, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए हुआ है। 1.5 लाख में आपका जगह बना है। सरकार कहाँ से लाएगी? जितने ग्रामीण क्षेत्र में जो वेलफेयर, जितनी ये जगह रिक्तियां हो रही है, जितनी जगह खाली है, उस ग्रामीण क्षेत्र में हमारे भाई ही आएंगे। हम लोग अर्ज विनती करेंगे सरकार से कि 2025 में जो विधानसभा का इलेक्शन बिहार का होने वाला है, तो ठीक है, वो तो अपने इलेक्शन के मुताबिक सरकार काम करेगी, मैं जानता हूँ, लेकिन 24 में हम लोग की खुशखबरी दे दे, उस वैकेंसी में हम लोग को लाए और सभी ग्रामीण चिकित्सकों के ललाट पर खुशी का लहर आए। इसी के साथ मैं पूरे बिहार के, झारखंड के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के, दिल्ली के, पंजाब के जितने राज्य के ग्रामीण चिकित्सक या मेरे संस्था से अनमोल कदम फाउंडेशन के रजिस्टर्ड सदस्य हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा, और जो भी ग्रामीण चिकित्सक हमारे संस्था से बाहर भी हैं, मैं उनसे भी चरणबद्ध प्रार्थना करूंगा कि जो भाई जिस संगठन में है, जहां है, वहां कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। जिस जिला में है, यदि कोई भी संगठन कोई कार्य करता है तो सब मिलकर एक साथ वहां उस जिला के लिए हो जाए, राज्य के लिए हो जाए, लेकिन पूरे बिहार के या पूरे भारत के ग्रामीण चिकित्सकों की जहाँ तक भविष्य की बात हो जाती है, जहाँ तक उनके स्वाभिमान की बात होती है, वहाँ पर हम सभी ग्रामीण चिकित्सक के जो लीडर कहते हैं, उनको थोड़ा फंसा ध्यान देना है। सब जो अनुभवी लीडर हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं, बहुत हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, बहुत अनुभवी भाई हैं, सब लोग को मिलकर थोड़ा विचार विमर्श कर कोई कदम उठाएं। इसके साथ ही पूरे भारतवर्ष के ग्रामीण चिकित्सकों को मैं इस नए साल की शुभकामना देता हूं और पूरे भारतवासियों को भी शुभकामना देता हूं। धन्यवाद।